ये स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, लॉ ऑफ सप्लाई। ये बहुत ही आसान सा है और ये वीडियो बहुत छोटा सा बनेगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट तो बनेगा भी नहीं। तो बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, आप लोग पहले से जानते हैं। हो सकता है कि हम लोग 2-3 मिनट में ही खत्म कर दें इसको। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले मुझे आप ये बताओ कि सप्लाई करता कौन है? सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई करेगा सेलर, या आप इसे बोल सकते हैं प्रोड्यूसर, है ना। और इसका मेन मोटिव मैंने क्या बताया था आपको? इसका मेन मोटिव मैंने क्या बताया था आपको? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्राइस, यानी कि जो सेल सेल कर रहा है जिस प्राइस पे, माइनस उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस्टिंग सेम रहेगी तो प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी हम क्या कर देंगे? ज्यादा। ज्यादा चीजें बेचने के लिए तैयार होंगे, ज्यादा प्रॉफिट है। अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है, बाकी सारी बातें सेम रहती हैं, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। तो सप्लाई भी बेटा हम लोग क्या करना चाहेंगे? कम करना चाहेंगे। बस यही है लॉ ऑफ सप्लाई, और कुछ भी तो नहीं है। देखो, ये समझ आया ना तुम्हें कि प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ने से हम सप्लाई बढ़ाते हैं। प्राइस कम होने से प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम करते हैं। तो देखो, यहाँ पे पढ़ते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसका मतलब क्या? देखिए, सप्लाई के ऊपर प्राइस का फर्क तो पड़ेगा ही। डिमांड में भी बताया था ना कि डिमांड पे प्राइस का फर्क तो पड़ता है, रिलेटेड गुड्स का और भी बहुत सारी बातें मैंने बताई थी, फर्क पड़ता है। तो सेम इसी तरीके से जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो ये कह रहा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, अगर प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होने से प्रॉफिट कम हो गए तो हम कम चीजें बेचना चाहेंगे। सिमिलरली, इफ द प्राइस ऑफ ए commodity increases, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इट्स सप्लाई क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल सिंपल लॉजिक बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस बढ़ने से हमें फायदा मिलता है, फायदा मिलेगा तो सेलर का तो काम ही ये है, वो ज्यादा चीजें बेचेगा, और जहां पे फायदा नहीं है, कम फायदा, वहां पे कम चीजें बेचना चाहेगा। तो सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब सारी बातें सेम रहेंगी, there is a direct relation between price and quantity supplied। मतलब कि कैसे बनाएंगे इसको? देखो, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। जब दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, या तो दोनों ऊपर जाएंगे या दोनों नीचे आएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। एक एरो ऊपर जाए, एक एरो नीचे जाए। जैसे डिमांड में जाता था, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती थी, उसको नेगेटिव रिलेशन बोलते थे हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या याद रखना है? डायरेक्ट बोलो या पॉजिटिव बोलो, बात एक ही है। डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप, दोनों का मतलब क्या है? सेम टू सेम। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बना के बताया है, देखो, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी सप्लाइड। अभी आपको मैंने सिखाया था कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना। तो यहाँ पे बेटा ये प्राइस है और ये क्वांटिटी सप्लाइड है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई कर्व देखो पॉजिटिव जा रहा है। ये पहले वाली क्लास में भी सिखाया था ना मैंने आपको। तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव स्लोप। समझ में आई आपको बात? ये नया कुछ नहीं है लॉ ऑफ सप्लाई में। ये जो मैंने फर्स्ट क्लास आपको सप्लाई की करवाई थी, वही वाली सारी बातें रिपीट हो रही हैं बेटा। देखो, सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो जब लेफ्ट से राइट में जाता है ऊपर की ओर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो अपवर्ड स्लोप है। अपवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर जा रहा है। या पॉजिटिव स्लोप बोल दो या अपवर्ड स्लोप बोल दो, दोनों का मतलब सेम है बेटा, ठीक है।
देखो, द स्लोपिंग स्लोपिंग स्लोप का मतलब पता है क्या होता है आपको? स्लोप का मतलब होता है ढलान। ढलान कैसी है? तो ऊपर जा रही है ना, पॉजिटिव स्लोप है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विच डिस्क्राइब डायरेक्ट प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप। मतलब क्या? डायरेक्ट का मतलब क्या बताया था? पॉजिटिव। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम तो सप्लाई कम होगा। मार्केट सप्लाई कर्व इज ए लेटरल समेशन। लेटरल का मतलब क्या होता है? जोड़ देना। जैसे मान लो ये है ए का सप्लाई कर्व, ये है बी बंदे का सप्लाई कर्व, और मार्केट में मान लो दो ही सेलर हैं, तो ए प्लस बी कर देंगे, तो ए प्लस बी इक्वल टू ये, तो इसको बोलेंगे लेटरल समेशन। ये ए ये बी दोनों का जोड़ जोड़ कर दिया, इक्वल टू रखा, दिस इज कॉल्ड लेटरल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म। जितने भी सेलर हैं सबकी अगर सप्लाई कर्व को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई कर्व बन जाएगा। पीछे वाली क्लास में भी सिखाया था मैंने आपको। और उसका स्लोप भी कैसा होगा? अपवर्ड। क्योंकि जब सारे लोग ही क्या कर रहे हैं, प्राइस बढ़ने पे ज्यादा चीजें बेचेंगे, तो मार्केट की सप्लाई कैसे बनेगी? जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे मार्केट में सप्लाई क्या होती रहती है? ज्यादा होती रहती है। समझ में आया? तो ये बेटा छोटा सा कंसेप्ट था, 5 ही मिनट का काम था। यहाँ मैं आपको सिखाना चाह रहा था लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई आपको सिंपल सी बात क्या समझ में आई? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, if price increases quantity supplied also increases, price decreases quantity supplied also decreases, very simple। ओके, समझ आ गया? चलिए ठीक है बेटा। अभी हम लोग ऐसे ही सप्लाई के छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, 5 से 6 क्लास होंगी, 10-10 15-15 मिनट की, और सप्लाई का कंसेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। डिमांड वाले से 50% काम करना है, आधा काम है। आधा काम तो कैसे हो गया? पहली बात तो कंसेप्ट ही छोटा है, और दूसरा उससे भी आधा काम कैसे हो गया? जो हमने डिमांड में पढ़ा उसी का रिवर्स करना है, वही वाले सारे कंसेप्ट होंगे, नया कुछ आने वाला नहीं है। तो जल्दी 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 खत्म कर देंगे इसको। ठीक है बेटा? चलिए ठीक है जी, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। आप